नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुवे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम महिलाएं जो है ना, कई ऐसी चीज़ें सीखते भी नहीं है और हमें मालूम भी नहीं रहता, और चाह कर भी ना मतलब चाहते हैं कि छोड़ो ना, काम बस हो जा रहा है, और हम मन नहीं लगाते हैं कि वो चीज़ हम सीख जाएं, कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। कई ऐसे कार्य हैं, वो कार्य आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं किचन से रिलेटेड आपको 5 टिप्स, 5 नियम बताऊंगी जो महिलाओं के लिए ना डेली लाइफ में बहुत अधिक ज़रूरी है जानना, और जिनको मालूम है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं। बहुत ज़रूरी है ये टिप्स जानना। तो देखिए, सबसे हमारा पहला नियम क्या है कि हम जो लड़कियां हैं ना, नई लड़कियां, ऐसे तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं, अनुभव वाले हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो नई लड़कियां हैं ना, उनको मेजरमेंट नहीं पता रहता, मतलब माप तौल नहीं पता रहता कि हम कितना बनाएं, क्या करें। और ससुराल में इससे भी नया जब शादी होती है नई नई, तो लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करनी है, ऐसा ना, ये बहुत महंगा ये कप नहीं आता है, ये मेजरमेंट वाले कप हैं, ऐसा कप ले लीजिए, या आपको ना एक डब्बे एक कटोरी से आपको मेजर करके ना नाप के रख लेनी चाहिए। देखिए, ऐसे छोटे छोटे ग्लास जो बच्चों के लिए हम दूध पिलाते हैं ना, ऐसे सब ग्लास से आपको मेजर करके रखनी चाहिए। और रखने के बाद आपको क्या करनी है, आपको आधा कप में आपके पूरे परिवार को हो रहा है कि पूरे कप में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जो जिन लड़कियों को नहीं आता है, नई नई शादियाँ हुई हैं, उनके लिए, और खाना भी जो है, भोजन भी ना पैसे से खरीद के आता है, उसको नुकसान करना भी और उसको नाली में, ड्रेन में, कूड़े में, कचड़े में फेंकना भी हमारे मतलब जीवन के लिए सही नहीं माना जाता। तो इसलिए मेजर करके अगर आप बनाते हैं ना, अंदाज से बनाएंगे तो रोज़ हम फेंकेंगे, हमारे हस्बैंड का पैसा भी वेस्ट होगा, और क्या होता है ना कि हमारा अनाज भी नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं हम डांट भी सुनते हैं अगर ससुराल में गलतियां करते हैं। तो इसको बनाने के लिए, और गैस कैसे हम बचाएं, तो इसके लिए ये भी मैं उपाय आपको बता दे रही हूँ। तो चलिए, इसमें आप बनाने से पहले जितनी लड़कियां हैं वो ध्यान रखेंगी कि इसमें पानी डाल के, हमें ऐसे टैप से पानी लेके डाल के, और दाल को आप कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा गैस भी बचेगा, दाल जल्दी पक जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जितने केमिकल डाल के दाल को पॉलिश किया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के पास उतना क्षमता नहीं है कि सब लोग ऑर्गेनिक खाए, और जो मॉल्स हैं उसमें बहुत महंगे मिलते हैं मॉल में, लेकिन अगर आप ऐसा वाला मतलब पॉलिश वाले दाल लेते हैं तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक के तुलना में थोड़ा सस्ता मिलता है। तो ये पॉलिश हम निकाले कैसे, तो आप दाल को भिगो के आधे घंटे 10 मिनट सुबह भी भिगो देंगे तो कहीं नुकसान नहीं है, और तब दाल का टेस्ट देखिएगा, और तब दाल को आप देखिएगा कितनी जल्दी ये पक जा रही है। तो ये हो गया दाल का नियम। और साथ में एक और नियम मैं बता दे रही हूँ कि कुकर में भी ना, जैसे आप कप से 1 कप दाल लिए हैं तो कम से कम 3 कप आपको पानी डालनी है, 2 नहीं डालनी है, 3 डालनी है। और बहुत अधिक अगर पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, इधर से निकलने लगता है। तो या तो आप तेल डाल के कुकर दाल को बैठाइए, या आप पानी कम डालिए। कई ऐसी महिलाएं हैं आलू भी बॉयल करती हैं तो बहुत अधिक पानी डाल देती हैं, तो वो पानी पच से इधर से निकलते रहता है, या दाल भी बैठाती हैं तो कुकर भी हमारा गंदा फुहड़ दिखता है और पानी बहुत अधिक आने लगता है। लेकिन मान लीजिए कुकर में प्रॉब्लम ही है तो आएगा ही, लेकिन पानी आज से कम डालिएगा, ठीक है। और सीटी में भी थोड़ा सा, चाहे इसमें ज़रूरी नहीं है, आप कुकर में ही थोड़ा सा कोई भी ऑयल डाल दीजिएगा, आपका बाहर नहीं आएगा, और दाल भी जल्दी पकेगा और ये फूल जाएगी।
तो ये हो गया। दूसरा नियम है, देखिए चावल के लिए भी बता दे रही हूँ। मान लीजिए जिसको नहीं आता, देखिए बहुत सारे लोग हैं कि आता है तो बोलते हैं कि ये सब बातें किसको नहीं आती है, तो अच्छी बात है कि अगर आपको आती है तो चावल भी ऐसे, मैं तो ग्लास से बनाती हूँ, अभी भी मेजरमेंट करके ही प्रैक्टिस सा हो गया है। तो मान लीजिए आपको 1 गिलास चावल लेनी है, और बासमती राइस में ना थोड़ा सा पानी कम पड़ता है। बाकी सब ये पुराना चावल है या हाफ बॉइल्ड चावल राइस है या आपका बॉइल्ड राइस है, इसमें डबल पानी पड़ता है। तो क्या कीजिएगा, कुकर में जैसे आप डाल दिए चावल को, मान लीजिए 1 ही गिलास बना रहे या दोनों ले लिए, तो 1 गिलास के लिए आपको पानी, जिस बर्तन से आप मेजरमेंट कीजिएगा ठीक उसी बर्तन से आपको डबल पानी कुकर में डालनी है। अगर वो चावल नया चावल है या वो चावल कच्चा राइस है तो थोड़ा सा कम भी डालते हैं, ठीक है। और जैसे 2 है तो 4 नहीं डालेंगे, 3 डालेंगे या 3.5 डालेंगे, क्योंकि नया चावल में ना पानी कम लगता है, या बासमती चावल में भी पानी कम डाला जाता है। लेकिन पुराना चावल है, जो पुराना चावल आप बोलिएगा मार्केट में ना आपको मिल जाएगा, तो पुराने चावल के लिए, हाफ बॉइल्ड के लिए और फुल बॉइल्ड चावल के लिए ना डबल पानी, मतलब 2 गिलास है तो सीधे आपको 4 गिलास डालनी है। लेकिन नया चावल जो गाँव में मिलता है ना खिचड़ी और खीर बनाने के लिए, उसमें बिल्कुल कम पानी डालिएगा है, तो 2 न डाल के थोड़ा सा कम, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर लीजिएगा जितना आपका चावल है। 2 गिलास है तो 3.5 डालिएगा या 3 डालिएगा। तो ये हो गया चावल का। और चावल को भी भिगो कर रख दीजिएगा, जल्दी पकता है। चावल को बहुत अधिक देर के लिए भिगो के नहीं रखते हैं, लेकिन दाल को पक्का रखिएगा, पॉलिश निकल जाता है। तो चावल को भिगो के रख देने से भी चावल जो है फरफर सा बनता है और गीला नहीं होता है, और हमारा गैस भी मतलब बचता है। तो बजट करने के बहुत सारे नियम हैं और उपाय हैं। तीसरा नियम क्या है वो भी मैं अपनी बहनों को सिखा देती हूँ। देखिए मैं हर चीज़ आप लोग को ना सिखाती हूँ कि देखिए जिनको नहीं आता है उनके लिए तो बहुत कारगर होगा, लेकिन जिनको आता है चलिए कोई बात नहीं, अगर देख भी लीजिएगा तो तीसरा नियम क्या है, सिलेंडर को लेकर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण नियम है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वो क्या है कि देखिए आपको सिलेंडर को, मान लीजिए अगर आप चाहें तो ऐसे ट्रॉली पे, प्रेगनेंसी में सिलेंडर को ना छुएं, क्योंकि ये बहुत भारी होता है सिलेंडर। अगर मान लीजिए दाग नीचे लग रहा है या कुछ हो रहा है तो ऐसा ट्रॉली भी आप रख सकती हैं, और आप कहीं से कहीं इसको ना जैसे मूव कर सकती हैं। ये मतलब घर में जेंट्स नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है, तो आप बहुत आसानी से ऐसा ट्रॉली लेके आप कर सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं करके आपको दिखा देती हूँ। रेगुलेटर बहुत सारी महिलाएँ हैं ना उनको लगाने नहीं आता, तो वो मैं नियम आपको बता दे रही हूँ। मान लीजिए रेगुलेटर निकालते कैसे हैं, इसको ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं। देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ठक से साउंड आया और रेगुलेटर जो है आपका निकल गया। तो ऐसे रेगुलेटर निकलता है। रेगुलेटर निकालने का नियम मैं आपको बता दी। इसको प्रेस करना है तो ये दिखने लग रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर ये निकल जाएगा। और निकालने से पहले, इसमें से निकालने से पहले ध्यान रखिएगा कि रेगुलेटर जो है आपका बंद होना चाहिए ऊपर के तरफ। रेगुलेटर भी मार्केट में कई प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके से मतलब ओपन होते हैं, अलग तरीके से क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। तो देखिए नीचे आएगा ना तो ये बंद हो गया, ऊपर जाएगा तो ये क्या है, खुल गया, मतलब ओपन हो गया, ये गैस निकल सकता है। तो आपको ध्यान रखनी है। और यही जो चीज़ है ना, इसी से अभी बंद करके फिर वो निकलेगा, खुले में नहीं होगा। तो आपको क्या करनी है, ऐसे दबाइएगा तो ये देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं उनको नहीं आता है सिलेंडर लगाना, रेगुलेटर लगाना, वेट करती हैं हस्बैंड आएंगे, पड़ोसी से लगवाएंगे, कैसे लगाएं। तो हमें स्मार्ट बनना है तो हमें हर चीज़ आनी चाहिए। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम सिलेंडर भी लगा सकते हैं। लेकिन ये खतरनाक चीज़ है, डरनी चाहिए, लेकिन सीखने में ना कहीं कोई हर्ज नहीं है, आप आराम से। तो देखिए इसी को दबा के हमें लगानी भी है। जब आपके यहाँ सिलेंडर आता है तो आप मान लीजिए सिलेंडर वाले करते नहीं है, लेकिन आपको चेक कैसे करनी है सिलेंडर को, इसमें पानी डालिएगा, थोड़ा सा पानी डालिएगा। जब सिलेंडर में से बुलबुले आने लगे तो सोचिए कि वो लीकेज है। लेकिन अगर पानी आपका शांत रहता है, बुलबुले नहीं आते हैं, तो मान लीजिए कि आपका सिलेंडर जो है सही है, लीकेज नहीं है। और ये कैप कैसे निकालते हैं, आसानी से नहीं निकलता, इसको भी मैं दिखाऊंगी। पहले रेगुलेटर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर इसमें हम बैठाएंगे दबा के, और फिर इसको नीचे की तरफ हम थोड़ा सा इसको दबा लेंगे
तो देखिए जब तक ये सिलेंडर आपका फिक्स नहीं होगा, मतलब रेगुलेटर बैठेगा नहीं सिलेंडर के ऊपर, तब तक ये आपका ओपन नहीं होगा। देखिए ये होगा ही नहीं, घूमेगा ही नहीं, मतलब ये ऑन नहीं होगा। और ये नीचे की तरफ ये देखिए ये खट से साउंड भी आता है, जब खोलिएगा तो भी आएगा, जब बंद कीजिए तो इसी को आपको उठानी है। आज से मेरी बहनें किसी के लिए वेट नहीं करेंगी, खुद से मैं जैसे बताई हूँ वैसे आप कीजिएगा। डर के आगे जीत है, डरनी नहीं है, लेकिन डरनी चाहिए, बहुत खतरनाक चीज़ है। लेकिन बंद करके इसको खोलनी है और लगानी है। तो अब मैं कैप के लिए भी थोड़ा सा जो नियम है बता दे रही हूँ। कई आदमी को कैप भी खोलने नहीं आता है, तो मैं आपको करके बताती हूँ। मान लीजिए देखिए ये कैप ऐसे लगा हुआ सील आता है, ठीक है, रैपर भी रहता है इसके ऊपर। तो इसको कैप को ऐसे खोलिएगा, ऐसे खोलिएगा, नहीं खुलेगा, कितना भी कोशिश कीजिएगा नहीं खुलेगा। इसका क्या सिस्टम है कि देखिए इसमें एक पिन है, पिन, इस पिन को ना आप अपने सामने खींचिएगा और एक हाथ से ऊपर कीजिएगा। देखिए कितनी आसानी से खुलेगा, देखिए खुल गया ना। और आप इसको दबा दीजिएगा तो ये बैठ जाएगा। लेकिन ऐसे खोलिएगा, इधर से खोलिएगा, उधर से खोलिएगा, ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। लेकिन सीधा खींचिएगा, एकदम सीधा, और वो एक हाथ से ऊपर खींचिएगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम इसमें धागा भी कमी है, बांध के हम रख दे रहे हैं। लेकिन इससे मजाक नहीं करनी है, लेकिन अगर आप चाहें तो सीख सकते हैं। रेगुलेटर अपने खुद भी आप लगा सकते हैं, किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि वो लगा दे। तो कई ऐसी महिलाएं हैं ना, गृहिणियाँ, हम सब काम करते हैं लेकिन रेगुलेटर लगाने में हम डरते हैं। देखिए मैं ऊपर उठा के एक बार लगा रही हूँ, देखिए खट से साउंड आएगा। और इसको चारों तरफ से बैठा के फिर ऊपर के तरफ इसको घुमा देंगे और ये ऑन हो गया। अब इसको मैं अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से जा रहा है इसकी वजह से, और ये चला जाएगा। प्रेगनेंसी में आप लोग सिलेंडर ना उठाएं, ये बहुत भारी होता है, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। और फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। और चौथा भी नियम, दो नियम मैं बता दी। अगला नियम वो क्या है कि हमारे घर में अचार के जो बोआम होते हैं, बर्नी होते हैं, क्या होता है कि बहुत चिटचिटे से हो जाते हैं, इनको धोना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसको धोने के लिए क्या ट्रिक है कि हम सबसे पहले ना गर्म पानी करेंगे। तो गर्म पानी चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। और इसमें हम क्या डालेंगे, ये विम से अच्छे से साफ़ नहीं होता, इसमें हम सर्फ़ डालेंगे। जो ही सर्फ़ आप इस्तेमाल करती हैं वही सर्फ़ आपको डालनी है। थोड़ा सा सर्फ़ इसमें डाल दीजिएगा और पानी को बॉयल करके हमारा गर्म हो गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस बर्नी में डाल देंगे। इसमें डाल के इस सर्फ वाले पानी को आप हिला के छोड़ दीजिए और देखिएगा ये जादू मंत्र के जैसे ना एकदम साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। मतलब जितना ग्रीसी और ऑयली आपको दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा हिला देनी है चारों तरफ से, ये अपनी आप क्लीन हो जाएगा। कोई इसमें ख़ास रॉकेट साइंस हमें नहीं करनी है, एकदम ईजिली साफ़ हो जाएगा। और पानी अभी गर्म है तो थोड़ी देर आप इसको हिला के और छोड़ दीजिए कि चारों तरफ से, और जितना मतलब ग्रीसी ऑयली है एकदम आसानी से ये छूट जाता है बिना मेहनत का। बहुत ज़्यादा हमें हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। और देखिए कितना इजीली ये हमारा एकदम क्लीन हो गया। और इसको हम थोड़ा सा स्क्रबर से हल्का सा थोड़ा सा रब करेंगे, इसके ढक्कन को अच्छे से कर देंगे और करके फिर हम साफ़ कर लेंगे। और फिर नया से इस साल अचार इसमें डालेंगे। तो देखिए इसमें अचार था पहले का, तो इसको मैं साफ़ करने के लिए सोच रही थी क्योंकि अचार इस साल हम कहाँ डालेंगे। तो आप लोग भी अपने घर के जार को ऐसे ही बर्नी को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा और फिर अचार रखिएगा, क्योंकि गंदे बर्तन में अचार वगैरह हम नहीं रखते हैं, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे आप लोग पक्का साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। अभी पानी गर्म है, एकदम गर्मा गर्म मत कीजिएगा, नहीं तो हाथ आपका जल जाएगा। और ये अच्छे से क्लीन हो गया। तो इस पानी को मान लीजिए हमें सिंक में डालनी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि ये पानी जो है गर्म है। तो मैं नहीं डालती। आप लोग पूछते हैं दीदी कीड़े आते हैं इसलिए हम लोग डालते हैं, तो नहीं, कभी भी मुझे गर्म पानी मान लीजिए डालना होता है तो मैं टैप को खोल देती हूँ, नल को, और फिर मैं साथ में थोड़ा थोड़ा गिराती हूँ कि ज़्यादा गर्म हीट ना जाए अंदर, और दोनों मिक्स होके जाता है तो हमें पाप नहीं लगता। हमारे घर तो यही नियम है कि गर्म पानी को ड्रेन में नहीं डालनी है। और देखिए इस बर्नी को ना हम कितना इजीली हम साफ़ कर लिए, बिल्कुल हमें मेहनत नहीं करना पड़ा, सिर्फ गर्म पानी से ही ये अच्छे से क्लीन हो गया। देख लीजिए आपके सामने।
और बहुत सारे लोगों को ना ये जो ट्रिक्स है मालूम भी होगी, फिर भी मैं सोची जो मेरी बहनें नहीं जानती हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए एकदम नया जैसा ये हमारा बर्नी हो गया, जार हो गया। अब इसमें मैं इस साल अचार डालूंगी। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। तो यही हमारे कुल 5 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस ट्रिक्स से, टिप्स से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, जो ही मेरी न्यूली मैरिड जो बहनें हैं और भी जो हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।